परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। झूठ बोलते थे, झूठ बोलते थे जब भी हम अच्छे लगते थे, झूठ बोलते थे तब भी हम अच्छे लगते थे, क्योंकि उस समय हम बच्चे लगते थे, उस समय हम बच्चे लगते थे। जो दिलों में शिकवे और शिकायत कम रखते हैं, जो दिलों में शिकवे और शिकायत कम रखते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ने का दम रखते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ने का दम रखते हैं। क्योंकि सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है। ये सच पूछो मेरी जिनवाणी माँ का दुआ का असर लगता है, ये मेरी जिनवाणी माँ की दुआ का असर लगता है कि जो जिनवाणी के आगम के अनुसार चलता है। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनके जीवन में साधना उतर जाती है। लोग कहते हैं जैन धर्म बहुत कठिन है, मैंने कहा जबरदस्त है जैन धर्म, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। जैन दर्शन सच पूछो सारे, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, और चाहे आपका विद्यालय हो, सब हमें एक ही बात सिखाता है, संयम में रहना सिखाता है, हमारे मन की शुद्धि सिखाता है और उच्च सिद्धि सिखाता है। क्योंकि अनुशासन से लोग घबराते हैं। अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक बाहर और एक अंदर का। अनुशासन यदि बाहर का हो तो सिर्फ आप विद्रोही बन जाते हैं, आतंकी बन जाते हैं, आप उसकी अवहेलना करने के रास्ते निकलते हैं। लेकिन जब वह अनुशासन अंतरंग में आ जाए तो आप साधक बन जाते हैं, अच्छे मास्टर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे अफसर, अच्छा इंसान, अच्छा नेता बन जाते हैं। क्योंकि आज के नेता की बात अलग है, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, राम राम जपना, पराया माल अपना। उस नेता की बात नहीं करती हूँ मैं, उन नेता की बात करती हूँ जो बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं, जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी हैं। तो वास्तव में आप कभी मत सोचो कि कोई देख ले तो हम पाप नहीं करेंगे। जितने भी साधन हैं, चाहे वो कचहरी में जज हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, मास्टर हो, जो भी है, वो सब हमें अनुशासन सिखाते हैं। यदि अनुशासन से जियोगे, अंतरंग के अनुशासन से जियोगे, तो पुण्य बंद होगा, आप पापों के हथकड़ियों से बच जाओगे, कर्म बंधन के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, और बाहर का अनुशासन होगा तो आप सरकार और समाज के दंड से बच जाओगे। सरकार और समाज के दंड से बच सकते हो। आज बहुत बड़ी विडंबना है, हर माँ बाप एक बच्चा होता है, कहते हैं इसकी खुशी को कैसे ठुकरा सकते हैं, लेकिन आप उसके अहित मत कीजिए, उसके साथ हर चीज में हाँ करने की आदत मत डालिए। बच्चा कुछ भी मांगता, बोले एक ही तो है, इसको मना कैसे करें।
आप सोचते हैं आज उस पहले माँ पूछती थी कि खाना खाना है तो खा लो, बन गया खाना। सब बच्चे थाली लाते थे अपनी अपनी और खाना लेकर अपने आप खाकर चले जाते थे और अपना बस्ता उठाया और कंधे पर टांगा और मजे से झूमते हुए चले जाते थे। आज उसकी माँ उसका बैग लगाती है, आज उसकी माँ उसको खिलाती है और आज भी ग्रामीण 2.5 साल का बच्चा सर पर कुछ उठाकर चला जाता है। हमारा 2.5 साल का बच्चा खाना तक नहीं सीख पाता है। मैं आपसे ये नहीं कहती बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अनुशासित होना सिखाइए, उन्हें स्वतंत्रता दिलाइए, उन्हें इतनी स्वतंत्रता दिलाइए कि वो कर्मों से बंधनों से मुक्त हो जाएं, लेकिन उन्हें स्वच्छंद मत बनाइए। आज हर माँ अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करती है। कल वो अपने दाम्पत्य जीवन में जितनी माँ करती थी उतना पत्नी से चाहेगा, और पत्नी भी उसी परवेश में पल के आएगी। वो भी अपने बाप की लाडली गए, इसलिए उसका बाप हर ख्वाहिश पूरी करता था और जाके तनाव हो जाएगा जिंदगी में। इसलिए आप लोग यदि यहाँ पर आपको, क्योंकि कुलाधिपति किसे कहते हैं, कुलपति किसे कहते हैं, जो घर के सबसे बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे, वो आपके विद्यालय में भी यदि कुलाधिपति हैं तो समझिए सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे हो, एक बार में मान जाते हो। कई लोग कहते हैं क्रोध को बिल्कुल छोड़ दो। मैंने कि क्रोध को छोड़ नहीं दो, जहाँ क्रोध करना हो वहाँ क्रोध करो, क्योंकि क्रोध कभी शुभ भी है कभी अशुभ भी है। आप उसे दबा दोगे तो विस्फोट हो जाएगी। आप कचड़े को रोज निकालो नहीं और उसे घर में इकट्ठा कर लो तो 2-4 साल में इतना कचड़ा हो जाएगा कि उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ी बहुत मन में कोई मलाल आता है उसे कह दीजिए और तुरंत, क्योंकि सबसे अच्छा रास्ता जिंदगी में किसी की सुन लो और 2 सुना दो, लेकिन दिल से मत लगाओ। मन भर के जियो लेकिन मन को भारी करके मत जियो। हमारी हालत ऐसी है, अभी नहीं बोल पाए फिर देख लूँगा। हम उस बात को, गंदगी को इतने दिनों तक लेकर चलते हैं और उससे रंजिशें बन जाती हैं, बंदिशें बन जाती हैं। जब जाना है एक दिन निश्चित है तो फिर रंजिशें क्यों, जब रिश्ते कुछ दिनों के हैं तो फिर बंदिशें क्यों। तो आप लोग बंदिशें और रंजिशों से ऊपर निकलेंगे। और मैंने कहा क्रोध शुभ भी है और क्रोध अशुभ भी है। क्रोध आपने लोगों से कर लिए तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, और क्रोध पर क्रोध कर लिया कि क्यों आया, मेरी इतनी असावधानी क्यों रही। लोग कहते हैं हमसे सामने वाले ने ऐसी बात कह दी। मैंने कि उसे मालिक क्यों बनाया आपने, कि वो चाहे जब आपका मेन स्विच दबा दे और आप उसके अनुसार चलने लगें। तो आपको यही कहूँगी कि इस विद्यालय में अनुशासन भी सीखिए और घृणा, ईर्ष्या, छल, कपट, क्रोध, बैर बिल्कुल दूर होना चाहिए, क्योंकि महावीर के सिद्धांत यदि हमारे जीवन में आ जाए तो दुनिया का, आज दुनिया में शांति हो जाएगी। तो हम चाहते हैं पूरी दुनिया में आप जैसे बच्चे कल भविष्य के निर्माता बनेंगे, भविष्य के होनहार नेता बनेंगे। जब भी बने तो अपने शौक को सीमाओं में बांधे रखिए, अपने शौक को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। बच्चे भविष्य की सुंदर संभावनाएं, और आप सबकी संभावनाएं आप लोग जो भी यहाँ से लेकर जाएं, आप जिस समाज के हैं, जिस वर्ग के हैं, किसी भी प्रदेश के हैं, उस प्रदेश में जाकर एक अपने 5 अणुव्रतों की छाप लेकर जाना। बड़ी खुशी होती जब 10 लक्षण में लोग बच्चे व्रत करते हैं। आज भी बहुत बच्चे आहार दे रहे थे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जितने लोग विद्यालय में हैं और घर पर जो लोग हैं, बच्चा है अभी क्या करेगी, जब भी किसी से कहो अरे बाद में सीख जाएगी, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। लोगों से कहो मंदिर आया करो, बोले माता जी अभी तो खेलने खाने के दिन है। मैंने कहा ठोकर खा खा के गिरने लगोगी तब क्या मंदिर आने के दिन रहेंगे। लोग कहते हैं बूढ़े मंदिर जाते हैं,
हमने कि बूढ़े मंदिर जाएंगे तो मंदिर बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ वही तो जाता है जिसकी जरूरत हो। अरे बूढ़े नहीं, भले देह से बूढ़े हो गए, दिल से जवान रखिए, दिल में जज्बा रखिए और परमात्मा बनने की ख्वाहिश रखिए। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत शुभाशीष। और जिस प्रकार से कहा था कि पानी की बूंद गंधोदक बन जाती है, पानी पानी होता है, बरसात में गिरता है तो एक सा गिरता है, अलग नहीं गिरता है, एक बादल से गिरता है। लेकिन पानी जब गन्ने में जाता है तो मीठा हो जाता है, चीनी बन जाती है, और सागर में जाए तो नमक बन जाता है, सीप में जाए तो मोती बन जाता है, केले के पत्ते पे जाए तो कपूर बन जाता है, इमली में जाए तो खट्टा बन जाता है, मिर्ची में जाए तो तीखा हो जाता है, आंवले में जाए तो कसेला हो जाता है, और गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाता है, सर्प के मुख में जाए तो जहर हो जाता है, और आपके सर पर जाए तो नाली का पानी गंदा पानी हो जाता है, और परमात्मा के सिर पर वही पानी जाए तो गंधोदक हो जाता है। आप अपने जीवन को गंधोदक सा बनाना, गंदा नाली का पानी मत बनाना। आपके लोग आपका आचरण देखकर चरण छुए। आप रोज क्रोध मत करना, नहीं तो सोचो माता जी आपने कहा कभी क्रोध आ जाए तो क्रोध पे करना, किसी की मजबूरी समझना, किसी की गलती हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्रोध का जवाब क्रोध से मत देना, क्योंकि कहते हैं जो तो को काटा बोए बाए बोए तू फूल, और तो के फूल को फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। ऐसा मत करना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो आप सबको आज के दिन मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि आप सब बहुत अच्छा विद्यालय में अध्ययन करके जाइए। ये विद्यालय आपके लिए संस्कारवान है, क्योंकि ये मात्र शिक्षालय नहीं विद्यालय है, और विद्यालय आपका, ये विद्यालय का संस्कार एक दिन आपको केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाए, मैं यही आशीर्वाद दूंगी। और यहाँ की पूरी जो महिला मंडल है बहुत बहुत अच्छी, उसमें महिलाएं हैं जो कि बच्चों को इतना संस्कारवान बनाती हैं, और जो उनके पुरुष वर्ग हैं उन्हें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा पत्नी धर्म निभा रखा है, उन्हें बिल्कुल पतंग की तरह उड़ा रखा है धर्म के मामले में। परमार्थ ग्रुप के युवा बच्चे भी बहुत सुंदर, मैं कहती हूँ कि इनका भविष्य बताता है, इनका आचरण बताता है, इनका भविष्य अति उज्जवल है। परमार्थ ग्रुप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और बेटियों के लिए तो मैं कहती हूँ कन्या दो कुलों को उज्जवल करती है। आप लोग भी स्कूल के कॉलेज के नाम को भी रोशन करेंगी, अपने माता पिता के नाम को भी रोशन करेंगी, और जैन धर्म की पताका को एक बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।